बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर से पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन पूरा कर लिया है और अब चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि बिहार में इस बार 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग धार्मिक त्योहारों के बाद ही चुनाव की तारीखें तय करेगा, इसलिए दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद ही चुनाव की घोषणा होगी, जबकि मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मतदान नवंबर महीने में होगा और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना की जा सकती है। वहीं आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार के इस साल के विधानसभा चुनाव में सियासी दल अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। राज्य की 2 बड़ी राजनीतिक ताकतें एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। आइए देखते हैं दोनों महागठबंधनों के पास कितनी सीटें हैं। सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पास करीब 102 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पास करीब 101 सीटें हैं। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास करीब 20 सीटें हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एचएएमएस के पास करीब 10 सीटें हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के पास करीब 10 सीटें हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के पास करीब 75 सीटें हैं। कांग्रेस के पास करीब 27 सीटें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के पास 16 सीटें हैं। सीपीआईएम के पास करीब 9 सीटें हैं। अन्य सहयोगी दल के पास करीब 26 सीटें हैं। महागठबंधन के खाते में इस समय लगभग 153 सीटें हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नतीजा क्या बताता है। फिलहाल एनडीए के पास बहुमत है और राज्य में इनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है। वहीं महागठबंधन में करीब 153 सीटों के साथ एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा है। इससे साफ है कि 2025 का चुनाव सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाला है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।